फिर रोग से मुक्ति पाएगा। गुरु ज्ञान की औषधि लेकर रोग अहम का हरना है। ज्ञान के सुंदर नक्शे में अब रंग अमल का भरना है। तो साथ संगत अगर अमल करते हैं, ये जो ज्ञान मिला है ना, हमें संतों महात्माओं का सत्कार करना है, इनसे प्यार करना है। हम घृणा करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को साथ संगत नीचा दिखाने लगते हैं, तो क्या गुरु की कृपा होगी हमारे ऊपर? हरगिज नहीं हो सकती। सारी जिंदगी आप सत्संग सेवा सिमरन करते चले जाइए। आओ साथ संगत, हमारी कांता माता जी आगरा जोन की साथ संगत जोनल इंचार्ज अक्सर ये बात कहा करती हैं, पहले भी दास ने शायद बताया हो, वो बहुत पूरा गीता शास्त्रत रटा हुआ पड़ा है, पूरा रामायण पुराण बाइबल शास्त्रत सब रटा पड़ा है। 78 वर्ष की उम्र है। शास्त्रत वो बोलती हैं, नारियों का समागम होता है उनके हजूरी में, तो वो एक ही बात बोलती हैं कि जिस घर में पति पत्नी में प्यार होता है, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं। जिस घर में सास बहू में प्यार है, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं। जिन घरों में बुजुर्गों का आदर सत्कार किया जाता हो, इससे बड़ी शासन की कोई भक्ति नहीं। ये नहीं है कि हमने पूजा के कैलेंडर के आगे या किसी मूर्ति के आगे अगरबत्ती दिखाई, हाथ जोड़ा, किसी मंत्र का उच्चारण किया कि शायद भक्ति हो गई। नहीं साध संगत जी, भक्ति पूरी नहीं होगी यदि प्यार नहीं, सत्कार नहीं। भक्ति पूरी तभी होती है जब हम एक मनुष्य से प्यार करते हैं। अगर घर में हम 4 मेंबर होते हैं तो चारों में साथ संगत जी तालमेल होना जरूरी है, एक दूसरे की बात मानना जरूरी है, तब साथ संगत गुरु खुश होता है। अगर तालमेल घर में नहीं है तो गुरु खुश होने वाला नहीं है। भक्ति घर से शुरू होती है। क्या हम अपने बच्चे के अंदर इसका रूप देखते हैं? अगर ऐसा देखना शुरू हो जाए, हमारी नजरिया बदल जाए, तो सारे साथ संगत जी हमारी जिंदगी में बाहर आ जाएगी। हम हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे, खुशियों की साथ संगत जी अंबार लग जाएगा। तो आओ साथ संगत जी, दातार कृपा करे। समय तो इतना है नहीं, क्योंकि साथ संगत जी संगत की जो शुरू हुई थी, हमारे यहाँ तो बंधन है। यहाँ मैंने जब भी आया हूँ देखा हूँ कई घंटे सत्संग होता है, और साथ संगत जी हमारे यहाँ मात्र 2 घंटे की संगत होती है। 1.5 घंटे में भजन होता है, महात्माओं के नंबर दिए जाते हैं, आधा घंटा स्टेज के लिए होता है। वो साथ संगत उसी में हमने समेटना होता है, मगर उसका रूप अगर बड़ा हो जाता है तो टाइम भी बढ़ा दिया जाता है। और जब समागम का रूप होता है तो साथ संगत जी कई घंटे साथ संगत जी वहाँ, क्योंकि वहाँ गुरु स्वयं विराजमान होता है। महात्माओं साथ संगत जी एक से बढ़ के एक आए होते हैं। अब देखो सबको सारे एक संग एक व्यक्ति के अंदर सारे गुण ये परमात्मा नहीं देता। आज हरिभजन जी को ऐसे गुण दिए हैं, इनकी पूछ हो रही है, इनकी जय जयकार हो रही है। हमारे महात्मा एक गीतकार हैं हमारे बुलंदशहर में, मांगे राम जी, उनको माइक की जरूरत नहीं, ऐसे बोलते हैं बड़े धड़ल्ले से। वो थोड़ा सा वो चल रहा है ना लगन का समय, उधर भी इधर भी, तो वो आ नहीं पाए, नहीं उनको लेके आते। तो जब महात्मा का सुना उन्होंने बम्बई के अंदर, तो बोले रविंद्र जी कभी इन महात्मा को बुलाना, भोजपुरी भाषा हमसे, हमें तो टूटे फूटे, हम सही ढंग से अगर बात भी करें ना तो भोजपुरी में हम आपको समझा नहीं सकते कोई बात, क्योंकि रूटीन में आ चुका है। हम छोटे से थे तभी पिताजी लेके चले गए थे, कभी 2 साल में, साल में, 4 साल में आना होता है। तो घर में भी हम लोग अपने जो 4-5 मेंबर हैं, हम लोग हिंदी में बात करते हैं, भोजपुरी कोई बोलता ही नहीं है। तो आओ साथ संगत जी, तो कुछ ये सतगुरु की कृपा, तो ये सभी को साथ संगत जी थोड़ा थोड़ा सब कुछ देता है, तो सभी की पूछ होती है यहाँ पर। तो आओ साथ संगत, बड़ा प्यार देखा हमने मिशन के अंदर, बहुत प्यार देखा साथ संगत जी। अगर उसकी तुलना की जाए किसी से तो हो नहीं सकती। साथ संगत एक ऐसे निरंकारी परिवार में देखा है जो कि सास बहू एक माँ बेटी की तरह रहती हैं, और साथ संगत बाप बेटे में बड़ा प्यार होता है। हमारे एक महात्मा उधर हैं साथ संगत, उन्होंने सुनाया था, उन्होंने एक बात कही थी कि सास बहू में ठन गई, लड़ते बीती रात, बढ़ते बढ़ते बढ़ गई, सिर्फ इतनी सी बात की खटोला यहीं बिछेगा।
एक खाट बिछाने के पीछे सास कह रही थी कि मैं आज खाट यहाँ बिछाऊंगी, तू कहीं और सो जा। बहू बोली नहीं, यहाँ खाट मैं बिछाऊंगी, कहीं आप और सो जाओ। केवल खाट बिछाने के लिए पूरी रात लड़ाई होती रही और सुबह हो गया। अगर उन दोनों में से एक भी समझदार होता, मान लो सास ही समझदार होती, तो कहती चल बेटा तू यहाँ अपनी खाट बिछा ले, मैं कहीं और सो जाऊंगी। तो पूरी रात सो तो लेते, जागते तो नहीं। चलो कोई बात नहीं, हमारे सासू माँ को इतना समझ नहीं है, बहू समझदार है तो वही बोलती कि माता जी आप ही यहाँ खाट बिछा लो, हम कहीं और सो जाएंगे, तो भी बात बन जाती। मगर पूरी रात लड़ाई चली, एक खटोला यहीं बिछेगा, बात कुछ भी नहीं थी, मगर उसको बढ़ा इतना दिया। अभी गफ्फार जी, मोहम्मद गफ्फार जी बुलंदशहर में इसी 12 तारीख को सासंग जी आए थे, वो जो शादी करके हम लोग लाए ना महाराष्ट्र समागम से, तो उनका रिसेप्शन रखा गया था, तो उनको बुलवाया गया था मंडल से, तो आए थे साथ संगत जी। आनंद आ गया, इतनी बड़ी संगत साथ संगत जी, ये तो कुछ भी नहीं है। साथ संगत जी वहाँ पर इतना जोरदार प्रोग्राम हुआ, तो खुद मोहम्मद गफ्फार खान जी कह रहे थे जब मेरे घर में मेरी बहू आई, बेटे की बहू आई, तो हमने उसका चरणामृत बनाया, उसके पैर धोए हमने। और जो व्यक्ति ऐसा करेगा तो क्या बहू को समझ नहीं है? क्या वो देख नहीं रही है मेरे सासू और ससुर, जेठ जेठानी, देवर देवरानी जो भी हैं, क्या वो उसको दिखाई नहीं दे रहा है मेरा कितना सत्कार कर रहे हैं? अगर उसको किसी कुरान बाइबल रामायण की चौपाइयाँ सुनाने लगो ना, तो उससे बात नहीं बनेगी। और डायरेक्ट उसको स्टेज बनाया, बिठाया, उससे